दोस्तों, आज की कहानी है दामाद जी, क्या बेटी के माँ बाप होना गुनाह है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज निया को लेने उसके पति रोहन निया के मायके आने वाले थे और अचानक हुआ ने कह दिया कि उनके माँ बाबूजी भी आ रहे, क्योंकि उन्हें रास्ते में काम है। अब जिस दिन निया के ससुराल से कोई आता तो निया की माँ घर के सभी काम फुर्ती से करने लगती, चाहे उनका शरीर साथ दे या ना दे। बाहर से सामान लाने, ये सब देख निया के दिल से एक प्रश्न हमेशा निकलता कि क्या बेटी के माँ बाप होना गुनाह है, क्योंकि हर बेटी के माँ बाप बेटी के ससुराल वालों के सामने छोटे पड़ जाते। समसमाती कार घर के आंगन में रुकी तो बाबूजी दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े हो गए। माँ जो किचन में खाने की तैयारियों में लगी थी, अपनी मैली और अस्त व्यवस्थ साड़ी में ही जल्दी से उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद माँ ने निया से पूछकर अपनी साड़ी बदली और फिर किचन में लग गई अपने काम पर। सास ससुर ढेरों फल फ्रूट के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गए। बाबूजी, रोहन और निया के सास ससुर सभी का आपस में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सास ससुर अपने ही रुतबे से बातें कर रहे थे, क्योंकि वह बहू के मायके आए थे और बाबूजी बस उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। माँ बाबूजी का बेटी के ससुराल वालों के सामने यूं दबा से रहना और हर वक्त ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़े रहना एक बेटी के लिए बहुत कष्टकारी होता है, और कभी कभी इतना कष्टकारी कि वो सब देख मन भर जाता है। निया के बाबूजी जो अपनी रूपदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बेटी के ससुराल वालों के सामने नगण्य क्यों है। खैर, बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ और निया के जाने का समय आ गया। माँ के कंठ से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। विदाई के इस क्षण में निया की आंखें नम हो गई, नम आंखों से विदा हो गई और आ गई ससुराल। ससुराल आ तो गई, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल, जैसे क्या लड़के के माता पिता की मेहनत पूर्ण होते, लड़की के नहीं। जब लेने वाला छोटा और देने वाला बड़ा होता है तो बेटी के माता पिता छोटे कैसे हो गए, उन्होंने तो अपनी बेटी दी है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके सवाल ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं निया को, और शायद बहुत सी बेटियों के मन में भी प्रश्न जरूर